बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जो लोगार्थम वाला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.4 चौथी एक्सरसाइज का। बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 वाला करना है, जिसमें ये वैल्यू हमारे पास जो है जो बुक के अंदर स्टेटमेंट में दी हुई है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिख दी हुई है। लेकिन बुक से स्टेटमेंट को पढ़ के जरा इसको समझते हैं ये क्या है। स्टेटमेंट में लिखता है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a ओवर a नॉट। यानी कह रहा है कि जो जल्जले आते हैं ना उनके मेजर करने का, उनकी मिकदार को मेजर करने का जो फार्मूला है वो ये है m मैग्नीट्यूड फाइंड करना किसका, जो है वो अर्थक्वेक विद जल्जले का, वो इक्वल है लॉग बेस है उसकी 10 a ओवर a नॉट। ये फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000, अगर उसका एम्पलीट्यूड a जो है a एम्पलीट्यूड है और a नॉट उसका रेफरेंस एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 10,000 और जो उसका रेफरेंस एम्पलीट्यूड है एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज 10। एम्पलीट्यूड की ये वैल्यू है, रेफरेंस एम्पलीट्यूड की ये वैल्यू है, यानी ए और ए नॉट दोनों की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, आपने जल्जले का जो मिकदार है मैग्नीट्यूड एम वो आपने फाइंड करना है। तो ये बेटा आपके पास जो है छठा क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का 2.4 एक्सरसाइज का, उसमें बेटा जो चीज हमने दी हुई है वो भी लिखी है और जो हमने फाइंड करनी है वो भी, और जो इसमें फार्मूला यूज होना है वो भी उसने स्टेटमेंट के अंदर हमें दिया हुआ है। तो फार्मूले से बेटा स्टार्ट करते हैं। फार्मूला है जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का लॉग, उसकी बेस नीचे 10 है और a ओवर a नॉट, ये लॉग की वैल्यू है। अब इसमें बेटा जो है m हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे लिखा log बेस 10 भी ऐसे लिखा, a की जगह इसकी वैल्यू लिख दी जो कि है 10,000 10,000 और नीचे a नॉट की वैल्यू कितनी है 10 है। क्लियर होगी बात। अब m इज इक्वल टू log, ये नीचे बेस कितनी है 10, उसके बाद ये बेटा आपके पास जो है 10,000 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1000 1000 बचेगा। क्लियर होगी बात, कितना बचेगा 1000। उसके बाद अब नेक्स्ट बेटा ये लॉग, इसकी बेस 10 है और ये जो 1000 है इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 1000 के, 1000 के इक्वल होता है। 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है। अच्छा, फिर log का बेटा ये फार्मूला था हमारे पास, क्या फार्मूला था, अगर उसकी पावर हो तो वो log से पहले आ जाती है, तो 3 पहले आ जाएगा और log इसकी बेस 10 है और इधर भी वैल्यू क्या आ गई 10। फिर हमने जो है एक्सरसाइज के जो है इसी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये फार्मूला पढ़ा था बेटा कि अगर log इधर नीचे बेस और ऊपर वाली वैल्यू दोनों सेम हो, इधर x है इधर x है, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अगर इधर x की जगह 2 आ गया और इधर भी क्या आ गया 2 आ गया, तो फिर भी ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। यानी नीचे वाली बेस और ऊपर वाली वैल्यू अगर सेम होती है log की तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसी फार्मूले को अगर हम देखें तो ये वाला जो है 3 हमारे पास ऐसे ही ये, और ये जो है इसमें बेस और ऊपर वाली वैल्यू क्या है सेम है, तो इस log 10 की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि इसका फार्मूला 1 के इक्वल है। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो m का आंसर बेटा कितना आ गया, जो मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का वो कितना आ गया बेटा 3 आ गया है। यानी जल्जले को जो है मिकदार हमने मालूम करनी थी m, उसका जवाब क्या आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा होगा, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसको बेटा आप नोट कर लें, फिर इसके बाद आप इसका 7 वाला क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का, जिसका कुछ डाटा है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 7 की कुछ इस तरह से लिखी हुई है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड रुपीज
1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला नाम का एक आदमी है जिसने क्या किया है, एक सेविंग स्कीम जो है उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपया। यानी अब्दुल्ला ने एक स्कीम के अंदर जो है, प्रॉफिट वाली स्कीम के अंदर, जहां पे उसके पैसे महफूज भी रहे, सेफ भी रहे और उसको मुनाफा भी होता रहे, उसमें उसने क्या किया है, अपना 1 लाख रुपया जमा करवा दिया है। उसके बाद कहता है एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज रुपीज वाई। कहता है कि उसको हर साल के बाद जो है 5% जो है वो प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5% जो है उसको मुनाफा होता है। साल गुजरने के बाद जो उसने पैसे जमा करवाए हैं 1 लाख, उसका जो है वो क्या होगा, 5% साल गुजरने के बाद उसको मुनाफा होगा। यानी 5,000 रुपया साल के बाद उसका बढ़ जाएगा, पहले साल के बाद। तो कहता क्या है आगे, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसमें टी को वो कह रहा है कि वो ईयर्स है। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि जो साल है उसको टी से रिप्रेजेंट किया है, और जो पैसे हैं, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, पैसे लगाए हैं, उसको उसने वाई से रिप्रेजेंट किया है। यानी पैसों को वाई से लिखा हुआ है और सालों को, ईयर्स को टी से लिखा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट पे कहता है दिस मॉडल बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 पावर टी। और उसकी जो इक्वेशन बन रही है वो ये है, y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 की पावर टी। उसके बाद कहता है फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर दिस इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। आपने ये बताना है कितने सालों के बाद ये जो इसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था वो डबल हो जाएगा। यानी 2 लाख रुपया जो है वो कितने सालों के बाद होगा। तो स्टेटमेंट के अंदर उसने शुरू में बता दिया है कि उसको हर साल 5% जो है वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए ये याद रखिएगा, जो है वो कहता है कि कितने सालों के बाद, यानी टी हमने मालूम करना है, सालों की तादाद, ईयर्स की तादाद हमने फाइंड करनी है। और इसमें उसने एक चीज बता दी कि आपका जो उस इन्वेस्टमेंट है, अब्दुल्ला ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो डबल हो जाएगी। यानी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 2y के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, फार्मूला वही जो उसने दिया था, जो इक्वेशन उसने दी थी, y इज इक्वल टू 1 लाख, ये लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई 1.05 की पावर टी। अब हमने जब इसको सॉल्व करना है, ये तो इक्वेशन उसने बनाई थी, लेकिन उसके बाद उसने जो हमें स्टेटमेंट में ये बताया था कितने सालों बाद टी मालूम करें, यानी कि टी क्योंकि साल है, कितने सालों बाद ये जो उसने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपया वो डबल हो जाएगी। तो ये y की जगह क्या आ जाएगा, 2y, और इधर 1 लाख ऐसे ही, उसके बाद 1.05 की पावर टी। क्लियर होगी बात। अब ये 2y क्यों आया है, क्योंकि हमने डबल इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है कि कितने सालों बाद डबल होगी, तो y की जगह 2y रख दिया कि डबल हमने निकालनी है। अच्छा, अब ये 2 और y का हमें पता है, y की वैल्यू कितनी थी, y तो असल में उसने कहा था जो इन्वेस्टमेंट, जो उसने पैसे लगाए हैं वो तो 1 लाख रुपया था, तो वो हमने 1 लाख पुट कर दिया y की जगह, इक्वल 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 और पावर टी। क्लियर होगी बात। अब ये 1 लाख इधर और इधर ये जो वैल्यू है ये एक दूसरे से यहाँ पे भी कट हो सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 2 किसके इक्वल आ गया, 1.05 की पावर टी के इक्वल। अब हमने क्या करना है, इसको लॉग की मदद से सॉल्व करना है। दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग, 2 का भी लॉग ले लिया और 1.05 की पावर जो टी है इसका भी हमने क्या किया, लॉग ले लिया। 1.05 की पावर टी का भी हमने लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लिया। क्लियर होगी बात। तो उसके बाद बेटा अब अगला काम क्या है, ये लॉग 2 ऐसे ही आ गया, इधर लॉग 1.05 और इसकी जो पावर है, लॉग की वाली वैल्यू की कोई पावर हो अगर, तो वो क्या आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, लॉग का कानून पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पावर हो तो वो क्या आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है। अब नेक्स्ट काम है कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर को पकड़ते हैं और इसको
सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये log2 की वैल्यू निकालते हैं कितनी आती है। log2 अगर हम लिखें कैलकुलेटर पे log का बटन दबाएं, 2 का और इक्वल दबाएं तो हमारे पास आता है 0.3010। आगे भी वैल्यू है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, आपने पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिख ली। इधर आ गया t और t के बाद आगे log कितना है 1.05 और इसकी वैल्यू निकाली तो ये आया 0.0211। आगे 8 9 तो आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब इधर भी पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिख ली। अब ये वाले जो 0.3010 है ये इधर ही, और ये जो रकम है वो इस साइड पे आके क्या हो जाएगी डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो क्या बच गया t। अब हमने इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212। तो जब ये किया तो हमारे पास आंसर आया 14.1 14.1। तो हम उसको जो है वो t की वैल्यू क्या आई 14.1 और आगे भी वैल्यू है 9 8 इस तरह से। आप ये इतना भी लिख सकते हैं लेकिन क्योंकि जो है ईयर्स उसने पूछे थे, सालों की तादाद पूछी थी, तो ये कितने अप्रोक्सीमेटली बन रहे हैं 14 यानी 14 ईयर्स बन रहे हैं। तो 14 साल अगर वो अपने पैसे जो है उस स्कीम में लगा के रखेगा, जमा रखेगा, तो जो उसने 1 लाख रुपया लगाया हुआ था 14 साल के बाद वो कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा, उसके पैसे जो है वो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसको हमने सॉल्व किया है। अगर इसमें किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसको नोट कर लें। इसके बाद हम इसका लास्ट वाला जो है वो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 2.4 एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है, उसके अंदर जो डाटा दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया है और जो फार्मूला दिया है वो भी लिख लिया है। और इसमें जो चीज फाइंड करनी है वो हम देखते हैं, बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि ये क्या हमें वैल्यू दी हुई है और क्या चीज हमने फाइंड करनी है। बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 10 meters gained in altitude। यानी कह रहा है कि एक लड़की है जो है चोटी के ऊपर, पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ रही है, हैकिंग कर रही है, और उसका जैसे ही वो 100 मीटर ऊपर बुलंदी पे फासला तय करती है, ऊपर की तरफ कितना फासला, बुलंदी की तरफ कितना चढ़ती है ऊपर 100 मीटर, तो उसका 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है। जैसे वो शुरू करती है 100 मीटर ऊपर गई है बुलंदी पे, तो जो पहले टेम्परेचर था अब टेम्परेचर उससे 3 डिग्री कम हो चुका है। फिर जब उससे आगे 100 मीटर और ऊपर जाएगी तो क्या होगा 3 डिग्री टेम्परेचर मजीद जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दर्जा हरारत जो है वो 3 डिग्री हर 100 मीटर के बाद कम हो रहा है। उसके बाद कहता है द इनिशियल टेम्परेचर TI एट सी लेवल इज 20 डिग्री। जो इनिशियल टेम्परेचर है, इब्तदाई टेम्परेचर है जो है समंदर की सतह पे, वो कितना है, वो उसको TI से रिप्रेजेंट किया हुआ है और कहता है वो 20 डिग्री है। जो शुरू वाला इब्तदाई टेम्परेचर था उसका वो कितना था 20 डिग्री। उसके बाद यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला आपने ये लगाना है T इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाई 0.97 और इसकी पावर है H/100। इस फार्मूले को इस्तेमाल करें। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। 500 मीटर बुलंदी के ऊपर जाने के बाद कितना टेम्परेचर होगा ये आपने बताना है। यानी एल्टीट्यूड उसको बुलंदी को, हाइट को एज से लिख दिया, वो 500 मीटर है, और इधर पहुंचने के बाद कितना टेम्परेचर होगा ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। समझ आ गई है। दोबारा से जरा हम इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक लड़की है जो एक पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है, और जैसे ही वो 100 मीटर ऊपर चढ़ती है तो टेम्परेचर 3 डिग्री
कम हो जाता है। फिर 100 मीटर ऊपर चढ़ती है तो 3 डिग्री मजीद कम हो जाता है, फिर चढ़ती है तो 3 डिग्री मजीद। इसी तरह जब 100 मीटर फासला ऊपर की तरफ वो तय करती है तो 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। और शुरू में जब उसने शुरू किया तो वहां पे उसका टेम्परेचर 20 डिग्री था। उसने कितनी बुलंदी तक जाना है? 500 मीटर ऊपर तक जाना है। ये फार्मूला लगा के लोगारिथम की मदद से ये बताएं कि 500 मीटर बुलंदी पे जाने के बाद टेम्परेचर टी कितना होगा, वो आपने बताना है। तो बेटा फार्मूले को लेके आगे बढ़ते हैं। टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 और इसकी पावर है h/100। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, टी ये हमने फाइंड करना है। टी आई की वैल्यू कितनी है? टी आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20 डिग्री। इनिशियल टेम्परेचर, इब्तदाई टेम्परेचर 20 है, 20 है, 20 लिख दिया, मल्टीप्लाई 0.97 और इसकी पावर कितनी है? एज की जगह आ गया 500। ये भी वैल्यू हमें दी हुई थी और नीचे क्या आ गया? 100। क्लियर होगी बात? अब t इज इक्वल टू 20 और ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई 0.97, इसकी पावर 500 को 100 पे डिवाइड करेंगे, 500 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 5। अब आगे बेटा हमने इसे लॉग की मदद से करना है। दोनों तरफ क्या ले लिया? लॉग ले लिया। अगर लॉग के बगैर करेंगे, वैसे भी इसकी ये पावर लेके 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा, लेकिन वो जवाब तो आपका ठीक हो जाएगा कि यही जवाब है, लेकिन जो है पेपर में उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसको आपने लॉग की मदद से सॉल्व करना है। उसके लिए दोनों तरफ लॉग ले लिया, टी का भी, और ये जो वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5, इसका भी लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लिया है, इस वाली साइड पे भी, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। इधर लॉग टी ऐसे ही आ गया। इधर दो रकमें हैं, एक 20 है और एक 0.97 है, दोनों का लॉग अलहदा अलहदा किया। 20 का अलहदा, मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा? प्लस आ जाएगा, और लॉग अलहदा किया 0.97 की पावर 5 का। दोनों रकमों का लॉग अलहदा अलहदा। अब बेटा इस साइड पे तो ये लॉग टी ही रहना है। इधर log 20, उसके बाद प्लस ये वाली जो वैल्यू है इसमें देखें इसकी पावर है, और log में किसी रकम की पावर आए तो वो log से पहले पावर आ जाती है, और log के अंदर क्या बच गया? 0.97। अब अगला काम है कैलकुलेटर का। हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इधर हमने लिखा log t इज इक्वल टू log 20। कैलकुलेटर पकड़ना है और कैलकुलेटर पे लिखना है log 20, इक्वल दबाना है तो ये आ गया 1.3010। पॉइंट के बाद सिर्फ 4 वैल्यू लिख ले, प्लस ये 5 ऐसे लिखा, और इसकी वैल्यू निकालें। क्या लिखना है कैलकुलेटर पे? log 0.97, तो ये कितना आ जाएगा? -0.013, और 3 हो गई, और एक और वैल्यू लिख लें 2। क्लियर होगी बात? अब जो है इस साइड वाली वैल्यू वैसे ही रहनी है, log t ऐसे ही रहना है, ये 1.3010 भी ऐसे ही। इस रकम को 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस माइनस माइनस। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो ये हमारे पास क्या आता है? इन दोनों रकमों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आगे आ जाएगा 5 को 0.0132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.066 और उसके बाद 1, ये वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट के बाद इशारे के बाद हमने 4 वैल्यूज लिख ली हैं। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आगे कर देता हूँ। इस साइड पे क्या आया है? log t आया है, log t लिखा इक्वल। अब ये जो दोनों वैल्यू हैं इनको आपस में प्लस माइनस कर लें, 1.3010 ये वाली वैल्यू, फिर माइनस 0.0661, इसमें से ये माइनस की तो हमारे पास क्या आ गया? 1.2349, ये वैल्यू आ गई। अब हमने टी निकालना था, टी इधर ही, log दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा?
एंटी लाग। मैंने आपको बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जब लाग एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है तो एंटी लाग हो जाता है। ये वैल्यू 1.2349 इसको ऐसे ही लिख दिया। अब टी की वैल्यू निकालनी है, तो अब आपने कैलकुलेटर पे जो है पहले एंटी लाग लिखना है। एंटी लाग का कोई बटन नहीं है, उसके लिए हम पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे। शिफ्ट जो ये लेफ्ट साइड पे ऊपर सबसे ऊपर कोने में है, ये दबाने के बाद लॉग वाला बटन दबाएंगे तो जो है छोटा सा 10 आपको कैलकुलेटर पे लिखा नजर आएगा, ये होता है एंटी लॉग। एंटी लॉग आ गया, उसके बाद आपने लिखना है 1 पॉइंट, ये एंटी लॉग बनाने के बाद उसके साथ ही आगे लिख देना है 1.2349 और इक्वल दबाया तो ये आया 17.17, 17.17। ये आपका टेम्परेचर आ गया, और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। ये साथ लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था, लास्ट वाला क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का 2.4 का, वो भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर बेटा किसी भी सवाल के अंदर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज समझ ना आई हो, तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।